अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस कुर्ती की कटिंग सिखाई थी, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। जिस तरह ब्रांड्स पर आजकल कुर्तियाँ चल रही हैं लॉन्ग, बिल्कुल वैसे ही मैंने कट करना सिखाई है, तो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो का पार्ट 2 है और आज मैं आपको हर ब्रांड्स पर बनने वाला ये खूबसूरत सा फ्लैट कॉलर बनाना सिखाऊंगी, जो कि फ्रंट से क्लोज है और बैक साइड से ओपन है। बैक साइड पर मैंने इस तरह से बटन्स की डिटेलिंग दी है, तो आपने वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना है ताकि आप एक एक पॉइंट समझ सकें। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक की चौड़ाई हमने 3.25 इंच ली है और नेक की लंबाई हम 3.5 इंच लेंगे। ठीक है, 3.25 और 3.5। अच्छा, नेक आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इस तरह से 3.5 इंच का इधर से भी हम एक मार्क लगाएंगे और इस तरह से इसका एक बॉक्स तैयार कर लेना है। ये बॉक्स अगर आप बना लेते हैं ना तो आपका गला ख़राब नहीं होता। कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा चौड़ा कट जाता है गला, मेजरमेंट ठीक नहीं बैठती। तो इस तरह से अगर आप कोई भी जो मेजरमेंट आपको जिस लेंथ की और जिस विड्थ की चाहिए हो, आप इस तरह से उसका बॉक्स तैयार करें। अब आपने जो भी शेप देनी है ना वो इसी बॉक्स के अंदर देनी है। तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच का इस तरह से तिरछा मार्क लगा लें, उसके बाद यहाँ से राउंड शेप दें और चाहे तो अंदाजे से भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे वैसे अंदाजे से बनाने की आदत है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। ये देखें, अब हमारा क्या हुआ कि इसी बॉक्स के अंदर अच्छी सी शेप में नेक तैयार हो गया। अब इसी लाइन के मुताबिक हमने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, ये सिर्फ फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं, बैक पार्ट का नेक अभी कट नहीं होगा। इस तरह से हमने लाइन के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है नेक की। तो ये देखें, बहुत प्यारा सा हमारा नेक कट हो गया है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारा राउंड शेप बन गया है, प्यारा सा। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, बैक पार्ट को रखना है। ठीक है, उल्टी साइड दोनों की बाहर की साइड रहेगी और सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, इस तरह से हमने फैब्रिक को मिलाना है। ये देखें, इस तरह से। अभी हमने बैक का नेक कट नहीं करना, जस्ट हमने इस तरह से शोल्डर को मिलाते हुए, ये मैं आपको सीधी साइड से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से जस्ट हमने इस तरह से शोल्डर को मिलाना है, यहाँ स्टिच कर देना है और इस तरह से यहाँ मिलाते हुए इधर भी स्टिच कर देना है। तो यहाँ देखें, दोनों साइड शोल्डर पर मैंने सिलाई लगाई हुई है और सिलाई को हमेशा आपने डबल करके लगाना है। ठीक है, तो दोनों साइड पर मैंने इस तरह से डबल सिलाई लगाई हुई है। अब क्या करना है, इस तरह से शर्ट को ओपन करना है और इस तरह सेट करके हम रखेंगे। ये वाले फैब्रिक मिले हुए होने चाहिए और इधर से भी फैब्रिक बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये सेंटर वाली सिलाई आपस में मैच होनी चाहिए, इधर से भी और दूसरी तरफ से भी। ठीक है, इस तरह से सेट करना है। अब इस नेक का भी हमें कोई काम नहीं, हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। तो बैक नेक की कटिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है इस तरह से 1/2 इंच का मार्क। 1/2 इंच या 1/4 इंच आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मार्किंग करनी है और इसको जस्ट हल्का सा इस तरह करके यहाँ मिला देना है। ये देखें, ये स्ट्रेट आएगी इस तरह से और इस तरह से जस्ट इतनी सी मार्किंग हमने करनी है। ये देखें, ये हिस्सा जो है जितना सिलाई का है ये स्ट्रेट रहेगा यहाँ से और बाकी ये इस तरह से, और इसी के मुताबिक हमने कटिंग कर लेनी है। ठीक, कपड़ा आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बैक नेक की भी हमारी कटिंग हो गई। अब हम इसे अभी खोलेंगे नहीं, इसी तरह से सेट करते हुए हमें करनी है फ्यूजिंग पेपर पर कॉलर की कटिंग। तो फ्यूजिंग पेपर मैंने यहाँ पर लिया है और इसकी चौड़ाई डबल करने के बाद 7 इंच है तकरीबन, 7 या 7.25 इंच डबल करने के बाद। ठीक है, खुलने के बाद ये 14 हो जाएगा और लंबाई इसकी मैंने ली है 9 इंच। ठीक है, 9 बाय 7.5 का हमने बुकरम ले लिया है। 7.5 ये डबल करने के बाद है और लंबाई हमारी 9 इंच है। अब इस बुकरम को हमने इस तरह से लंबाई में रखना है। ये बंद वाली साइड मैंने राइट साइड पे रखी है अपने। ठीक है, अब ये शर्ट मैंने उठानी है। ये देखें, सबसे पहले फोल्डिंग देख लें। ये ओपन वाली साइड इस तरफ है, ऊपर से नीचे से ओपन है, ये साइड से बंद है। लंबाई वाला रुख है, ये 9 इंच की लंबाई है। ठीक है,
इस तरह से ये बंद वाली जगह हमने यहाँ रखी, शर्ट हमने उठाई इस तरह से। ये हमारा फ्रंट शर्ट का हिस्सा है, ये फ्रंट नेक है और ये वाला बैक नेक है। ठीक है, मैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बता रही हूँ, आराम आराम से, ताकि आपके लिए कॉलर काटना मुश्किल ना रहे। ठीक है, ये फैब्रिक एक्स्ट्रा मैं पीछे कर देती हूँ और यहाँ पर देखें इस तरह से हमने नेक को सेट करना है। यहाँ ये देख लें तकरीबन 1.5 इंच के करीब मैंने फ्यूजिंग यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया है और यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ इस तरह से। ठीक, यहाँ मैं स्केल रख रही हूँ, यहाँ आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं पहले। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला नेक जो फ्रंट का है ना, जैसी इसकी शेप है हमें बिल्कुल वैसे ही सेट रखना है यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ये कॉर्नर मिला हुआ होना चाहिए, ये शर्ट के फैब्रिक का किनारा और ये फ्यूजिंग के पेपर का किनारा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बराबर, थोड़ा भी आगे पीछे खिसका हुआ ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो गोलाई फ्रंट के नेक की है उसको एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ पर सेट रखना है, यहाँ तक जहाँ तक हमारा शोल्डर स्टिच है। अब शोल्डर के पास से हमें एक फिंगर रखनी है, फैब्रिक को खींचना नहीं है, रिलैक्स करते हुए ये देखें इसकी लाइन में सीधा सेट करना है। तो ये देखें ये हमारी कुछ इस तरह की शेप आ गई है। अब क्या करना है, ये इसके किनारे किनारे से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप बिगनर्स हैं ना तो आपने यहाँ पर पिंस लगा लेनी है ताकि ये कपड़ा आपका खिसके ना। ठीक है, बिल्कुल नेक के साथ साथ जहाँ जहाँ नेक की कटिंग है बिल्कुल वहीं से हमने लाइन ड्रॉ करते जाना है इस तरह, और ये यहाँ पे इस तरह। तो ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई है नेक के मुताबिक और यहाँ से हमने इसे इस तरह से बंद कर लिया है ताकि हमें पता हो कॉलर हमारा यहाँ तक एंड हो रहा है। ठीक है, अगर यही कॉलर हमने फ्रंट से ओपन छोड़ना होता ना तो ये वाला नेक हम इधर रखते और ये वाला नेक इधर रखते। ठीक है, ये फ़र्क हो जाता। अब ये शर्ट को हमने हटा देना है। तो ये देखें ये हमारे पास कॉलर की एक शेप ड्रॉ हो गई है। ठीक, इसकी लाइंस को हमने नीट कर लेना है। अब क्या करना है, जितने इंच का भी आपने कॉलर चौड़ा रखना है ना, यहाँ से लाइन लगाना स्टार्ट करनी है। अगर आपने 1 इंच चौड़ा रखना है, मैंने 1 इंच ही रखना है, या 1 इंच से 2 पॉइंट ऊपर ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से इतना हमने निशान लगाते जाना है। ठीक है, 1 इंच उससे 2 पॉइंट आगे, 1 इंच उससे 2 पॉइंट आगे, फिर 1 इंच उससे 2 पॉइंट आगे। और अब इन लाइंस को भी हमने पहले रफली मिला लेना है इस तरह। अब मैं आगे अंदाजे से ही आगे कर रही हूँ, आप चाहें तो पूरे पे करीब करीब मार्क करते जाएं और इस तरह इससे यहाँ पर एंड कर दें। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कॉलर एंड करना था तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन लगा देंगे। अगर राउंड शेप देनी है कॉलर को एंड पॉइंट पे तो आपने इस तरह से हल्का सा मार्क लगा लेना है इस तरह। ठीक है, और अगर इस तरह सीधा छोड़ना है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये हमारे पास आ गया कॉलर। ठीक है, अब मैं इसे कट करके बताती हूँ आपको। तो ये देखें इस तरह से कॉलर को कट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो एक बार वीडियो रीप्ले करके देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कॉलर कट हो गया। अब साइड से भी निकाल देना है हमें इस तरह, इस तरह और ये इस तरह। अब ये हमारे पास कॉलर कट हो गया है। एक बार मैं आपको यहाँ रख कर दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये सेट होगा। ये देखें इस तरह से। अब इसे हम कर लेंगे इसी तरह से फैब्रिक पर पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक स्क्वायर पीस लिया है, इसे इस तरह से फोल्ड किया। ये देखें फैब्रिक की उल्टी साइड ऊपर है, ऊपर से बंद वाली जगह है और इस तरह से सेट करके रखना है अब नेक को, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे आयरन से। अब ये देखें फ्यूजिंग पेपर हमने पेस्ट कर लिया और उसके बाद क्या किया कि इसके साथ साथ ही ना सिलाई हमने यूँ चला दी है। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ मैंने सिलाई चलाई है इस तरह से पूरे राउंड में। ठीक है, बैक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, और मैंने ये सिलाई डबल चला ली है। ठीक है, डबल ज़रूरी नहीं है बट मैंने ऐसे ही चला ली थी थोड़ी फिनिशिंग के लिए। फिर उसके बाद बाहर वाला जो फैब्रिक है ना वो हमने 1/2 इंच के बराबर रखना है एक्स्ट्रा और बाकी का फैब्रिक कट कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये सेंटर से भी हमने 1 बूट का गैप छोड़ते हुए बाकी का फैब्रिक कट कर देना है इस तरह से। ये सारा हमने कट कर लेना है। जब तक मैं ये कट कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, मैंने बहुत सारे ट्राउज़र्स आपको सिखाए हैं बनाना बहुत अच्छे तरीके से ब्रांड स्टाइल। उसके अलावा मैंने कुर्ती आपको बनाना सिखाई है और आगे भी मज़ीद इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। तो ये देखें, अब इस तरह से ना ये छोटे छोटे से कट्स में लगा लूँगी पूरे राउंड पर, ताकि फोल्डिंग करने में आसानी रहे। सारे कट्स लगाने के बाद इस तरह से हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है सिलाई के साथ साथ, ये इस तरह से। ये देखिए, ये ऊपर वाली जगह बंद है ना, इससे बड़ी एहतियात के साथ इस तरह निकालना है और इसके कॉर्नर्स किसी नोकीली चीज़ से, सीज़र से या किसी और चीज़ से आपने इस तरह से कॉर्नर्स अच्छी तरह निकालने हैं। दूसरा वाला भी इसी तरह से, कि ये कॉर्नर अगर आपके नीट ना हो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये देखें, अब इस तरह से हमने ये इस तरह खोलते हुए बैठाकर आयरन कर लेनी है। तो ये एक हमारे पास नेक रेडी हो जाएगा, कॉलर। पहले हम इस तरह आयरन बैठा लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है ना, इसको अंदर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको भी आयरन कर लेना है। तो ये हमारे पास कॉलर सेट हो जाएगा। ठीक है, पहले ये वाला सेट करना है और फिर इसी के मुताबिक नीचे वाले फैब्रिक को भी हमने इस तरह से करके अंदर और इसे भी आयरन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बड़ा नीट सा कॉलर रेडी हो जाएगा, जस्ट हमें लगाना होगा। लेकिन कॉलर पे आयरन करने से पहले हम बैक नेक बना लेंगे। बैक नेक से हम ओपनिंग रखेंगे, तो यहाँ पर 7 या 7.5 इंच का आपने मार्क लगाना है और ये क्रीज बैठी हुई है यहाँ पहले से ही, इसी के मुताबिक सेंटर से कट कर देना है इस तरह से। पहले हम ये बैक नेक बना लेंगे, जो हमने कट लगाया है इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कॉलर बनाएंगे। तो ये देख लें, यहाँ पर मैंने ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और लंबाई में आपने ये 7 इंच का कट किया है, तो आपने इसे 1 इंच 1.5 इंच बढ़ा कर रख लेना है। और ये इस तरह से मैंने एक बूट का फोल्ड कर दिया है फैब्रिक चारों साइड से। ठीक है, इस तरह से ये पट्टी तैयार कर ली है और ये मैंने कुछ लूप्स तैयार किए हैं। मैं यहाँ लूप्स के साथ बटन्स लगाऊंगी और ये मैंने 1.5 इंच की 6 लूप्स कट की हैं। जितने गैप से आपने बटन्स लगाने हैं उस हिसाब से आपने लूप्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 6 मार्किंग की है, यानी कि 6 मार्किंग की है। अब लूप्स को देखें, इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी, इस तरह से सेंटर में ये कॉर्नर सा बन जाएगा। और इस तरह से करने के बाद यहाँ जहाँ जहाँ पर मैंने मार्किंग की है ना, यहाँ पहले ही ये लूप्स अटैच कर लूँगी, उसके बाद मैं पट्टी फोल्ड करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से काम इजी हो जाएगा, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए ना। अगर आप इस तरह के काम पहले कर लेते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है फिर। तो ये देखें, इस तरह से लूप्स रखते जाना है और लगाते जाना है। और देखें, इस तरह से मैं लूप्स को फोल्ड करते जा रही हूँ ट्रायंगल शेप में और लगाते जा रही हूँ। बहुत इजी तरीके से ये काम हो जाएगा। और ये आपने पहले लूप्स लगा लिए होंगे ना, तो नेक आपका बहुत ईजी तरीके से रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से मैं ये सारे लूप्स लगा लूँगी। तो ये देखें, लूप्स मैंने एक साइड पर लगा लिए हैं। अच्छा, लूप्स मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें, शर्ट की सीधी वाली साइड है और यहाँ मैंने लूप्स लगाए हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह से शर्ट को पलट के रखना है। उल्टी साइड अब ऊपर आ गई और सीधी वाली साइड शर्ट की नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, अब ये पट्टी हमने लेनी है, पट्टी की उल्टी साइड हम इस तरह करेंगे, सीधी साइड ऊपर रखेंगे इस तरह से, यानी पट्टी की सीधी साइड और शर्ट की सीधी साइड आपस में मिली हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब इस तरह से हम ये पट्टी के सेंटर पे लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा पट्टी को ऊपर से बढ़ता हुआ रखेंगे ताकि बाद में उसे हम कट करके सेट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ से एक बूट का गैप लेते हुए हमने सिलाई स्टार्ट करनी है इस तरह। सिर्फ एक बूट का गैप रखना है और पट्टी के बिल्कुल सेंटर में लगाते जानी है सिलाई। ये कट और पट्टी का सेंटर इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर लाइन पहले ही डली हुई है तो मुझे क्रीज या लाइन डालने की ज़रूरत नहीं रही। अब एक बूट का गैप लेते हुए स्टिच करते जाना है हमने। और यहाँ एंड पॉइंट पर ला करना आपने नीडल को अंदर रखना है, फैब्रिक को इस तरह से घुमाना है। एक टांका आप आगे लेकर आएंगे, फिर अगेन फैब्रिक को घुमाएंगे। ठीक है, ये एक टांका आपने आगे लाजमी लेना होता है, इससे फिनिशिंग अच्छी बैठती है। अब ये दूसरी साइड का भी कपड़ा बराबर करते हुए हम स्टिच कर लेंगे और सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। लूप्स हमने पहले ही लगा लिए थे तो यहाँ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। अब ये सिलाई हमने लगा ली है, अब सेंटर से पट्टी को कट कर लेंगे। शर्ट ऑलरेडी हमारी कट है तो उसी के साथ साथ हम ये पट्टी भी सेंटर से कट कर लेंगे। यहाँ लाकर थोड़ा पीछे हम रुक जाएंगे और इधर हम इन्हें इस तरह से कॉर्नर कट करने हैं। ये देखें, यहाँ पर लाकर रोक दिया सीज़र को और इस तरह से
कॉर्नर पे यूँ कट लगाएंगे और यूँ कट लगाएंगे, तो इस तरह से ये ट्रायंगल सा बन जाएगा। इससे बड़ी फिनिशिंग के साथ पट्टी हमारी पलट जाएगी। अब इस तरह से शर्ट को सीधा किया और ये पट्टी हम अंदर की साइड पे फोल्ड कर देंगे और आयरन कर लेंगे। तो ये देखें कितने प्यारे से हमारे लूप्स लग चुके हैं। इस तरह से हमने सारी पट्टी अंदर करनी है और फिनिशिंग के साथ हमने अच्छे से क्रीज बैठा के आयरन कर लेना है, यूँ इस तरह से। अब एक साइड हमारे लूप्स लगे हुए हैं, इस साइड हम बटन्स लगा लेंगे। अब ये देखें मैंने कॉलर को भी आयरन कर लिया है और गले की पट्टी को भी पलट के अच्छे से आयरन कर लिया है। कॉलर को देखें, सबसे पहले मैंने ये फ्यूजिंग वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके आयरन किया, फिर उसी के मुताबिक इस तरफ वाली पट्टी को अंदर की तरफ। तो ये सारा का सारा इस तरह से गुम हो गया है फैब्रिक अंदर। ठीक है, ये कॉलर तैयार हो गया। और नेक भी देख लें, इस तरह से मैंने ये अंदर पट्टी फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया। अब ये किनारे पहले से स्टिच कर लिए थे ना हमने पट्टी के, तो इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब इसे हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। अब आप चाहें तो सेंटर में एक अलग से पट्टी अंदर लगा सकते हैं, बट ये बैक नेक है, इसमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बराबर करते हुए ना सेट करना है और यहाँ बटन्स लगाते जाना है। ठीक है, बटन्स मैं बाद में लगाऊंगी। अभी ये एक्स्ट्रा पट्टी जो ऊपर को है ना, ये हमने कट कर लेनी है और इसको नीट कर लेना है। ये देखें इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी दोनों की नीट कर ली। अब हम कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने के लिए मैंने शर्ट को इस तरह से खोल के रखा है। ये देखें शर्ट की सीधी साइड ऊपर है, ठीक है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है और सीधी साइड ऊपर है। अब मैंने क्या किया है कि फ्रंट नेक जो है ना, उसके सेंटर में एक मार्क लगाया है। ये देखें, ये हाफ में फोल्ड करके सेंटर में क्रीज भी बैठी हुई है और मैंने मार्क भी कर दिया है। इसी तरह से मैंने कॉलर को इस तरह से हाफ में डिवाइड किया है, बराबर किया इस तरह से, और इसके सेंटर में भी एक मार्क लगा दिया है। अब ये देखिए, ये मार्क जो मैंने लगाया है ना, ये जिस तरफ हमारा फ्यूजिंग पेस्ट है इस तरफ लगाया है। ठीक है, फ्यूजिंग जिस तरफ पेस्ट है इसे हमने इस तरह से रखना है। ये मार्क और ये मार्क मिलाना है। थोड़ा सा एक बूट से भी कम का या एक बूट का गैप लेना है हमने इस फैब्रिक में, और इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा कर रखना है इस तरह। यहाँ से हम मिड से कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। कॉलर लगाते हुए ना ही आपने कॉलर को स्ट्रेच करना है, ना ही आपने शर्ट के फैब्रिक को खींचना है। ठीक है, रिलैक्स रखते हुए हमने कॉलर लगाना है यहाँ पर इस तरह से। अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो आपने मशीन की स्पीड को बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल स्लो स्लो आपने ये काम करना है। और यहाँ शोल्डर के पास लाके ना पहले आपने निडल को कपड़े के अंदर रख के मशीन को रोकना है, उसके बाद फैब्रिक को घुमाएंगे और इस तरह से लास्ट पर लाके हमने एंड कर दिया है। अच्छा, पीछे वाले कॉलर फैब्रिक को साथ में नहीं लेना, अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ कॉर्नर तक सिलाई लग चुकी है और पीछे वाला फैब्रिक हमने हटाया हुआ था। ठीक है, अब इसे हम इस तरह से पलटेंगे तो ये देखें कॉलर हमारा सेट हो जाएगा। हाफ कॉलर हमारा लग चुका है। अब यहीं सेंटर से हम दोबारा दूसरी साइड भी कॉलर लगाएंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से फैब्रिक को घुमा लेना है। अगेन वही सेंटर वाली जगह पर आना है जहाँ पे हमने मार्क लगाया हुआ था, उससे थोड़ा सा पीछे हम सिलाई को ले जाएंगे ताकि सिलाई थोड़ी पक्की हो जाए। और यहाँ से अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरीके से इस तरफ भी हमने सिलाई लगानी है। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है कि सिलाई का गैप जो है ना वो एक जैसा लेना है। एक बूट का लिया है तो आपने एक ही बूट का दोनों तरफ से लेना है गैप, वरना आपका कॉलर थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है। ठीक है, कपड़े को स्ट्रेच नहीं करना, कॉलर को भी स्ट्रेच नहीं करना। अब यहाँ भी देखिएगा, शोल्डर के पास ला करना, पहले आपने निडल अंदर रखनी है फैब्रिक के और फिर मशीन को रोककर कपड़े को घुमाना है। तो इस तरह से नीट तरीके से जहाँ जहाँ गुलाई आए ना, अपने मशीन को रोकना है, निडल अंदर रखते हुए कपड़े को घुमाना है और इसी तरह से पूरा कॉलर हमारा इजी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आप इस तरीके से कॉलर कटिंग करके देखिएगा और इसी तरह से स्टिच करेंगे ना, मेरे बताए हुए एक एक मेथड को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा सा नीट सा कॉलर आपका लग जाएगा। और आजकल ये कॉलर बड़ा ट्रेंड में है, फ्रंट से बंद और बैक साइड से ओपन। तो आपने ज़रूर बनाना है। आप ईद के ड्रेस पे बनाएं, रमज़ान शरीफ के ड्रेसेस पर बनाएं, समर्स के कपड़ों पर बनाएं, बहुत प्यारा लगेगा। वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अभी मैं ये कॉलर कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। लास्ट में देख लें आप, ये जो लास्ट वाला फैब्रिक है ना, इसको आपने हटा कर रखना है। ठीक है, बैक वाले फैब्रिक को साथ में स्टिच नहीं करना। एंड पर लाकर हम इसी तरह से फिनिश कर लेंगे। इस शर्ट की कटिंग की वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है। आप पिछली वीडियो देखेंगे ना तो मैंने बहुत इजी तरीके से शर्ट को कटिंग करना भी सिखाया है, आप ज़रूर देखिएगा।
और अब ये देखिए मैंने आयरन भी कर लिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना नीट और बैठा हुआ कॉलर बना है, ये आप खुद देख सकते हैं। जस्ट अब अंदर से हम इसकी तुरपाई करेंगे। ये देखें, आप खुद देख सकते हैं कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है, बिल्कुल बैठा हुआ परफेक्ट नेक बना है। और बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बैक साइड से भी कितना नीट बना है, कॉर्नर्स कितने अच्छे बने हैं। जस्ट ये तुरपाई होगा सारा का सारा अंदर से, और ये देखें यहाँ पर ये इस तरह से बराबर हो जाएगा और यहाँ पर बटन्स लग जाएंगे तो और भी ये नेक ब्यूटीफुल लगेगा। अब मैं कॉलर को भी तुरपाई कर लूँगी और साथ साथ ही ये वाली जो पट्टी है ना, इसको भी तुरपाई कर लूँगी। और ये देखें तुरपाई भी मैंने कर ली है, अच्छी तरह से आयरन भी कर लिया है। ये एक आपको मार्क दिख रहा होगा, ये मैंने जो सेंटर पॉइंट लगाया था इसको मैं इरेज कर दूँगी। और कॉलर देखें कितना फिनिशिंग के साथ बैठा हुआ कॉलर बना है। और ये बैक साइड से भी देख लें, मैंने आयरन भी कर लिया और बटन्स भी ऐड कर लिए हैं। ऊपर मैंने ये छोटे बटन्स लगाए हैं इस कलर से मैच करके ऑरेंज के साथ, और नीचे मैंने ये इस तरह से वाइट बटन्स लगाए हैं 3, ताकि थोड़ा सा और स्टाइलिश लगे। आप यहाँ पर एक टसल भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट अब यहाँ पर एक हुक ऐड होगा और नेक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपने मिस नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्यूटीफुल सी स्लीव्स स्टिच करके दिखाऊंगी इसकी, और फुल कुर्ती स्टिच करके भी दिखाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन साथ साथ प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।